क्योंकि मुझे नहीं देखना है तुमको 11th में फेल होते हुए। जेन्युइनली 50 to 60% बच्चा 11th से 12th में प्रमोट करा जाता है, वो पास नहीं हो पाता है। यार एग्जाम्स ओवर हो गए बट हमको क्लास 11 के लिए सोचना पड़ेगा। हेलो वेरी जान टू ऑल ऑफ यू, कैसे हो सारे बच्चे, मजे कर रहे हो? कोई परेशानी तो नहीं है यार, कोई लोड तो नहीं है? अगर हो तो हमारे काउंसलर से कनेक्ट कर लेना। आई विल बी शेयरिंग अ नंबर इन द डिस्क्रिप्शन की कोई परेशानी हो तो हमसे कनेक्ट कर पा रहे हो। अच्छा, अब सर 10 से 11 में आ गए। पहले तो डाउट है स्ट्रीम सिलेक्शन को लेके। इस स्ट्रीम सिलेक्शन के लिए वी आर क्रिएटिंग अ सेपरेट वीडियो ऑल टुगेदर। फिर दूसरा डाउट है कि अब स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए 11 के लिए, क्योंकि हमने 10 तो बहुत अच्छे से दे दिया है और हमें पता है कि आखिरी 3 महीने हमने बहुत मेहनत करी है सर। दिसंबर जनवरी वाले टाइम हमने बहुत मेहनत करी है, आपने बहुत मेहनत करी है, संग में हम लोगों ने मिलकर एग्जाम को फोड़ा है। आई नो इट वेरी वेल। लेकिन सर क्या 11th भी ऐसे ही हो जाता है क्या आखिरी 2 महीने पढ़ाई से? ऐसे भ्रम में ना रहना। 11th यू हैव टू स्टार्ट वेरी अर्ली। मैं क्यों यहाँ पर इतनी जल्दी आगे वीडियो बना रहा हूँ, देयर इज अ रीजन। क्योंकि मुझे नहीं देखना है तुमको 11th में फेल होते हुए। जेन्युइनली 50 to 60% बच्चा 11th से 12th में प्रमोट करा जाता है, वो पास नहीं हो पाता है। बैक लगती है, रीटेस्ट दिए जाते हैं, 30-40% मार्क्स आते हैं, उसके बाद वो 12th में जा पा रहा होता है। ऐसी गलती तुम ना करो। दैट इज वाई आई एम हेयर टू टेल मतलब वेरी इनिशियल कि तुमको ये मिस्टेक नहीं करनी है। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। क्लास 11 इज नॉट लाइक अ क्लास 10। क्लास 10 एक बहुत छोटा सा पार्ट था। क्लास 11 एक उसका बहुत बड़े पापा जी हैं। उन पापा जी को अच्छा करने के लिए तुमको बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। नाउ because class 11 is difficult, so it's very important for all of you to understand what all problems are going to occur in class 11 and what you need to do so कि वो प्रॉब्लम आपको परेशान ना करे। पहली बात तो तुम ये समझो कि जहाँ रूल है हमारा, इट इज टू चेंज द माइंडसेट। पहली बात हमारे क्या, हमें माइंडसेट को चेंज करना है, क्योंकि हमारे हमको पता होना चाहिए कि 11th 12th हमें कॉलेज तक पहुंचाने के लिए हेल्प करने वाले हैं। अगर कॉलेज अच्छा चाहिए, वो लाइफ अच्छी जीनी है अगले 4 साल वाली, तो दीज 2 years आर वेरी क्रूशियल। मैं कहता हूँ जिंदगी बनाने के और उसको पीछे ले जाने के, सेटबैक कराने के लिए ये 2 साल बहुत काम आते हैं। एंड आई व्हेन आई से दिस आई मीन इट। तुम अपने किसी भी सीनियर से पूछना जो 12th के बाद अभी ये किसी भी अच्छी जगह पे है, आपको एक ही एडवाइस करेगा, यार 11th 12th बहुत अच्छे से कर लो और एक अच्छे कॉलेज पहुंच जाओ। तुम्हारा रास्ता वहां से काफी ईजी है। कि नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा उस कॉलेज में, कि तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। नहीं, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें स्किल गेन करनी पड़ेगी। बट जो तुम्हारी सराउंडिंग होगी, नहीं इमेजिन यू आर इन आईआईटी दिल्ली और उसके बाद जो वहाँ का सराउंडिंग है, जो वहाँ का इकोसिस्टम है, जो वहाँ का एनवायरनमेंट है, जो वहाँ की फैसिलिटीज है, जो वहाँ पर ग्रुप्स हैं, जो वहाँ पे कम्युनिटीज हैं, वो कितनी आपस में इंगेजिंग होती है, कितनी आपस में फ्रूटफुलनेस के संग एक दूसरे को एक्सप्लेट करती हैं आगे जाने के लिए। दैट इज व्हाट वी वांट कि तुम जिस भी फील्ड में सकते हो, तुम्हें लॉ का एग्जाम देना है, तुम्हें क्लैट देना है, तुम्हें एननिफ्ट देना है, तुम्हें आर्किटेक्चर का एग्जाम देना है, तुम्हें जो भी एग्जाम देना है, तुम उसके बेस्ट कॉलेज तक पहुंच पाओ। और बेस्ट कॉलेज का रास्ता क्लास 11th और 12th की पढ़ाई से गुजरता है। अगले 4 साल और अगली अपनी जिंदगी को बहुत अच्छा बनाने के लिए ये 2 साल बहुत क्रूशियल रहने वाले हैं। तुम तो हमेशा से बोलता आया था कि क्लास 10 तुमने बहुत अच्छा करा है, आई नो इट वेरी वेल। लेकिन क्लास 10 का जो बोर्ड का रिजल्ट है वो हार्डली हार्डली मैटर्स। तो मेरी 12th का रिजल्ट भी हार्डली मैटर। व्हाट मैटर्स फॉर ऑल ऑफ अस इज द बेस्ट कॉलेज दैट यू आर गोइंग टू गेट। तो बहुत ध्यान से कॉलेज की लड़ाई लड़नी है अपने को आगे, तो उसके लिए हमें 11th को थोड़ा प्यारा करना पड़ेगा, अपनी अंडरस्टैंडिंग को प्यारा करना पड़ेगा। इसीलिए जो हमारा ओल्ड गेम था ना, अब हम उसको बंद करेंगे। हमारा ओल्ड गेम क्या था सर, हम लोग लास्ट मिनट पढ़ाई करते थे, अब हमको डेली पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब हमें अपने टैक्टिक्स को ही चेंज करना पड़ेगा भाई। दिस इज अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर। आखिरी मिनट से काम नहीं चलेगा, आखिरी शॉर्ट नोट से काम नहीं चलेगा, आखिरी वन शॉर्ट वीडियो से काम नहीं चलेगा। हमको यहाँ पर चैप्टर को डेप्थ में, हर चैप्टर के 10-10 15-15 लेक्चर्स तक फॉलो करने पड़ेंगे, तब जाके हम क्लास 11 को स्ट्रॉन्ग करा पा रहे होंगे। जब मैंने से दिस आई जेन्युइनली वांट कि तुम इसको फॉलो करो शुरुआत से ही। आइसोलेटेड नहीं रहना है हमें। यहाँ पे क्या था कि चैप्टर्स भी आइसोलेटेड थे, हम भी आइसोलेटेड थे। नहीं, अब यहाँ पे कोलैबोरेटिव लर्निंग बढ़ रही होंगी। आइसोलेटेड चैप्टर्स से, इंडिपेंडेंट चैप्टर्स से अलग अलग हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर अब चैप्टर्स का इंटरलिंकिंग बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्लास 10 में तुमने देखा कि चीजें आपस में लिंक भी हैं, जैसे कि फोर्स का काफी सारा यूज मशीन्स में होता है, वर्क एनर्जी का काफी सारा यूज इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन में, पावर वाले क्वेश्चन में भी होता है। तो आपने देखा कि वहाँ पे चैप्टर छोटे 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 इंटरलिंक्ड है। भाई यहाँ पर ऑलमोस्ट हर चैप्टर इंटरलिंक्ड है। मैकेनिक्स से लाइट तक के क्वेश्चन बन जाते हैं, मैकेनिक्स से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के क्वेश्चन बन जाते हैं, मैकेनिक्स से जो फर्स्ट यूनिट है, तुम शुरुआत से उस पर कमांड नहीं करोगे तो भाई फंस जाओगे। दैट इज वाई चैप्टर्स आर डीपली इंटरकनेक्टेड। इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम उसमें बहुत ही कोर से पढ़ाई कर रहे हो। हमारे पास ना जो आखिरी के
मार्क्स थे, टेस्ट के मार्क्स थे, वो कम में भी काम चल रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पहले से डिफिकल्ट सिलेबस है तो मार्क्स और कम आ रहे होंगे 11th में, तो हमें उसको थोड़ा सा शुरुआत से पकड़ के चलना पड़ेगा। तो क्रिएट अ डेंजरस एंड अनरिकवेबल चेन ऑफ बैकलॉग। अगर हमने शुरुआत से चीजों को छोड़ना चालू करा, बैकलॉग इज द मेन प्रॉब्लम है। हमें चीजों को पीछे नहीं होने देना है, साथ में करते हुए चलना है। हम कितनी भी कोशिश करेंगे ना, बैकलॉग बनेगा, इसीलिए कम से कम बैकलॉग बनाना है, क्योंकि यहाँ पे नया इतना पढ़ना पड़ेगा कि पुराने का रिवाइज का टाइम नहीं मिलेगा। तुमको मैं एक बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम बता रहा हूँ, देखो होता क्या है ना, क्लास 11th जेनुइनली जब बच्चे स्टार्ट करते हैं ना, तो मई हो जाता है, वो अप्रैल में स्टार्ट ही नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? कि जैसे 30 मार्च तक तो एग्जाम खत्म हुए हैं, अभी एक महीना तो हम खुद के लिए देंगे, तो वो मई से स्टार्ट करते हैं। वो मई से स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो वैसे उनका स्कूल 15-20 दिन का छूट चुका होता है, क्योंकि 15 अप्रैल 7 अप्रैल अलग अलग डेट से स्कूल चालू हो रहे होंगे, राइट। अभी मई से जब तुम चालू करते हो अपनी स्टडीज को, तो जेनुइनली सिंह तुम्हारे जो एग्जाम होते हैं वो जनवरी के एंड में या फरवरी के शुरुआत में लग जाते हैं। अब तुम ध्यान से देखो तुम्हारे पास कितना टाइम बचा। तुम तो पहले तो अभी समझ नहीं पा रहे हो चीजों को, जो 11th स्टार्ट हो रही है, क्योंकि एक दो चैप्टर के बाद चीजें बहुत डिफिकल्ट हो जाएंगी। फिर तुम स्टार्ट करोगे, कौन सा कितना टाइम है? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन भी मान ले चल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 महीना है। अब तुमको इस 8 से 9 महीने के अंदर रहते रहते तुमको तैयारी कितनी करनी होती है सर? हमें तैयारी करनी होती है 12 महीने के सिलेबस की। दैट इज व्हाट हमारा पूरा क्लास 11। 12 महीने का सिलेबस तुमको 8 महीने में निपटाना है। उसमें तुम्हारे यहाँ घर में तो इवेंट्स भी होंगे, त्योहार भी मनाए जाएंगे, तो यहाँ पर जो टाइम बचता है वो वैसे ही कम बचता है, सिलेबस बड़ा होता है, तुम्हें जल्दी कवर करना होता है, सिलेबस तुम्हारे जल्दी स्टार्ट होने वाला होता है। दैट इज बाय द ईयर बिकम्स डिफिकल्ट। ये बहुत जेन्युइन पॉइंट है। इसलिए तुम शुरुआत को अप्रैल से ही तुम अपनी थोड़ी बहुत पढ़ाई चालू करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम एकदम यूसैन बोल्ट बन जाओ, नहीं, तुम्हें इतनी तेज नहीं भागना है, बट तुमको एक मैराथन में शामिल हो जाना है और धीरे 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 चलते जाना है, ठीक है। चलो, प्रॉमिस यूरसेल्फ कि तुम धीरे धीरे पढ़ाई चालू कर रहे होगे, क्योंकि तुम्हारा पहला पिलर है डेली प्रैक्टिस करना, क्योंकि तुम डेली प्रैक्टिस और डेली लर्निंग नहीं कर रहे होगे तो तुम चाहते हुए भी चीजों को लूज कर रहे होगे। आईएससी कैन नॉट बी क्रैक्ड विद द लास्ट मिनट क्रैमिंग, नहीं भाई, बर्बाद हो जाएगा। 10th नहीं है ये, ठीक है। उसके बाद फिक्स डेली सेल्फ स्टडी रूटीन की भाई 2 3 4 घंटे हम लोग पुट कर पा रहे हो मिनिमम मिनिमम अपनी पढ़ाई करने के लिए। साथ में स्कूल्स और कोचिंग्स को भी मैनेज करना पड़ेगा, ऑनलाइन क्लासेस को भी मैनेज करना पड़ेगा, योद्धा को भी मैनेज करना पड़ेगा। दैट क्रिएट्स अ डीपली इंटर कनेक्टेड मिसिंग वन क्रिएट अ चेंज ऑफ बैकलॉग। बैकलॉग नहीं होने देना है अपने को, ठीक है। स्टार्ट स्मॉल बट स्टे कंसिस्टेंट। धीरे धीरे स्टार्ट करो, छोटा छोटा चैप्टर उठाओ, पहला चैप्टर उठाओ, धीरे से स्टार्ट करो, बेसिक बेसिक लर्निंग करो, 5 दिन के अंदर खत्म कर दो, ठीक है, पूरा कोर्स स्टडी करते हुए। उसके बाद तुम्हारा 3 वीक्स का प्लान तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम आगे 1 वीक में, 2 वीक में, 3 वीक में करने क्या क्या वाले हो। धीरे धीरे उसको बिल्ड करते हुए चलो। याद रखना, लर्न, रिवाइज एंड रिकैप, 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं। पहले पढ़ो, फिर उसका रिवाइज करो, फिर उसको रिकैप कर लो। जल्दी जल्दी ये प्रोसेस चलता रहेगा, लर्न, रिवाइज, रिकैप, LRR बोलते हैं स्ट्रेटजीज को, जिससे कि ऐसा ना हो कि हम कोई पॉइंट को मिस कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद ही भाई तुम्हें पता होना चाहिए कि क्योंकि तुम्हें पढ़ाने के लिए यहाँ पे बहुत तगड़ी टीम तैयार है, जो तुमको 10th में हेल्प करी थी वही तुमको 11th में हेल्प करने वाली है। और योद्धा इज हेयर टू टेल यू ऑल कि जो हमारा 11th का बैच है भाई, वो बहुत ही तगड़ा होने वाला है, क्योंकि हम उसमें जो तुम्हारी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको डिस्कस कर ही रहे होंगे मेंटरशिप के अंदर, लेकिन तुमको रिक्वायर होता है, दैट इज PCMB के डेली लेक्चर्स चाहिए तुमको, लाइव में आके हम तुमसे डिस्कस कर रहे होंगे। तुम्हें डाउट क्लासेस चाहिए, हम हैं तुम्हारे संग, प्रैक्टिस चाहिए, हम हैं तुम्हारे संग, टेस्टिंग है, हमें चाहिए, सैंपल पेपर हम देंगे, चीट शीट फॉर्मूला हम प्रोवाइड कर रहे होंगे, एंड कमिंग एट जस्ट हार्डली एट एनी कॉस्ट। सिमिलरली व्हाट आई पर्सनली मेंटर कि आप सुप्रीम पे जाओ, क्योंकि यहाँ पर आपको ये मिल रहा होगा, संग में क्वेश्चन बैंक मिल रही होंगी, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पे फोकस करा जा रहा होगा, और 3 फेज में रिवीजन होगा टिल द एंड ऑफ योर एग्जामिनेशन। आपका एग्जामिनेशन अगर 28 को खत्म होगा तो 28 तक ये बैच चलता रहेगा। लेकिन ये बात प्रो में नहीं है, प्रो का बैच सिर्फ एक टाइम पढ़ाई के लिए है। अक्टूबर नवंबर में सिलेबस खत्म हुआ, ये बैच खत्म हो गया। लेकिन वहीं पर जो हम बात करते हैं सुप्रीम की, तो वहां पर हमारे पास टाइम है, क्योंकि हम 2nd फेज और 3rd फेज के रिवीजन भी कर रहे होंगे। मतलब नवंबर में एग्जाम खत्म हुआ तो नवंबर टू जनवरी एक फेज का रिवीजन, जनवरी टू फरवरी जितना भी टाइम बच रहा है हमारे एग्जाम के लिए, वहां पे एक और फेज ऑफ रिवीजन, ये बहुत फास्ट फास्ट हो रहा होगा। एंड देयर इज अ डिस्काउंट गोइंग ऑन, यू ऑल मस्ट बी नोइंग कि हमारे पास एक क्योंकि हमने पता था कि ये फी फीसें हमारे बच्चों को थोड़ी सी ज्यादा लग सकती है, एंड वी वांट टू मेक इट अफोर्डेबल, तो वी हैव ब्रिंग इट डाउन एट 2,999 एंड 4,999। भाई इससे सस्ता आई डोंट थिंक तुम्हें कुछ मिल सकता है पूरी इंडस्ट्री में। पिलर 3 पे चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सर? प्रैक्टिस ज्यादा, थ्योरी कम। थ्योरी पढ़ने के बाद देखो, अंडरस्टैंडिंग हमने थ्योरी कर ली ना, अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। ऐसा ना हो कि हम थ्योरी 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 पढ़ते रहे, प्रैक्टिस प्रैक्टिस छूटती जाए, नहीं। हमारे कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद उसकी अंडरस्टैंडिंग के बाद उसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, उसके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, उस पर डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आना जरूरी है हमको। तो इसलिए हम
प्रैक्टिस पे ज़्यादा एम्फसाइज़ करते हैं। साथ ही साथ भाई हमारी एक तो कोर बुक चलेगी, समझना बहुत ध्यान से। एक हमारी हो गई कोर बुक और उसके ऊपर हो गया हमारा एक रेफरेंस बुक, बहुत ध्यान से। देखो, सबसे पहले क्या है हमारा बेस सेट होना चाहिए। बेस कैसे सेट होगा? हमारी टेक्स्ट बुक से। टेक्स्ट बुक कौन-सी है? जैसे हमारे यहाँ हो सकता है फिज़िक्स में न्यूटन चल रही हो या हमारे यहाँ फिज़िक्स में एस एल अरोड़ा चल रही हो। जनरली हमारे पास या बालाजी चल रही हो, ठीक है? हमारे पास हमको यही बुक देखने को मिलती हैं फिज़िक्स में। अब मैं आपसे ऐसा नहीं बोलूँगा कि आप एक पर्टिकुलर बुक को ही फ़ॉलो करो, जो आपके स्कूल में प्रिस्क्राइब करी जाए, आप स्कूल की बुक को प्रिस्क्राइब करो। अगर आपका स्कूल कोई बुक प्रेफ़र नहीं कर रहा है, रेफ़र नहीं कर रहा है, तो मैं न्यूटन और एस. एल. ओड़ा के लिए एडवाइस करता हूँ आपको कि इससे पढ़ना फिज़िक्स के लिए, ठीक है? सिमिलरली अगर आपको चाहिए कि एक आपको रिसोर्स मटेरियल का पूरा एक अलग से वीडियो बनाया जाए, तो कमेंट में लिख देना रिसोर्स मटेरियल, हम लोग एक पूरा वीडियो बना के दे देंगे, क्लास 11 में क्या-क्या आपको रिसोर्स मटेरियल चाहिए होंगे। न्यूटन हो गया, एस. एल. ओड़ा हो गया, संग में बालाजी इज़ व्हाट वी आल्सो प्रिस्क्राइब। तो ये आपकी क्या हो गई? ये आपकी हो गई फर्स्ट लेवल बुक। फर्स्ट लेवल मतलब आपकी ये हो गई प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक फॉर द फर्स्ट लेवल। लेकिन मान लो आपको जेईई की तैयारी भी करनी है, तो हमको वहाँ पे एससी वर्मा तक रीच करना पड़ेगा। मान लो थोड़ा-सा और से ऊपर जाना है हमको, तो हमको एडोडो तक भी जाना पड़ सकता है एडवांस के लिए। लेकिन पहले हम लोग इस लेवल को क्रैक करेंगे, न्यूटन, एस. एल. ओड़ा, बालाजी, एससी वर्मा, और उसके बाद हम देखेंगे कि अगर इतना हम कर पा रहे हैं, तो फिर हम डीसी पांडे सर या फिर हम एडोडो की तरफ कदम बढ़ाएँ धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आगे। ये हमारा पहला वाला बेस कवर होना चाहिए। ये हमारी जो बुक है, पहले हमको ये कवर होनी चाहिए, तब हम जाएँगे हमारे पास अपने पीक पे। हमारा पीक क्या होगा? इसके ऊपर वाली बुक्स, जिसमें डिफिकल्टी लेवल और अच्छे हो जाते हैं, जिसमें एप्लीकेशन के क्वेश्चन और अच्छे हो जाते हैं। तो हमारा कोर फाउंडेशन सॉलिड हो जाएगा और हम ऊपर भी धीरे-धीरे जा पा रहे होंगे। बहुत ज़्यादा रेफरेंस बुक को कलेक्ट नहीं करना है। 10 बुक, मैं दोबारा से बोलूँगा, 10 बुक एक बार पढ़ने से अच्छा है कि तुम एक बुक को 10 बार पढ़ लेना। ठीक है? ठीक है? ऑलवेज़ एडवाइजेबल। मूविंग फॉरवर्ड, तब यहाँ पर संडे रेस्ट डे नहीं होता है, रीसेट डे होता है। कुछ-कुछ चीज़ों को बैकलॉग को कवर कर रहे होते हैं। हम लोग प्रैक्टिस को इन्वॉल्व कर रहे होते हैं। जो क्लासेस छूट गई थी उसको कवर कर रहे होते हैं। तो संडे को रेस्ट डे मान के ना चलना। संडे को हम भी क्लासेस दे रहे होंगे, तुम भी क्लास दे रहे हो। इवन आज संडे ही है, तो मैं ये रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। ठीक है? तो डेडिकेटेड 2-3 आवर्स का हमें टाइम चाहिए होगा बैकलॉग को कवर करने के लिए। हमें ना शॉर्ट सब्जेक्ट वाइज़ सेल्फ टेस्ट देने पड़ेंगे। 30 मिनट का 8 क्वेश्चन का एक टेस्ट दे दिया हमने। हमारे ऐप पे मिल जाएगा आपको। जिससे कि आप धीरे-धीरे अब टेस्ट भी बिल्ड करते रहोगे, विदाउट मेंटर्स में तुमको ये प्रोवाइड करते रहेंगे हम लोग, जिससे कि तुम ऑनेस्टली खुद को रिकॉग्नाइज़ कर पा रहे हो कि सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, ठीक है? फिर हमारे पास जो क्लास 11 की परफॉर्मेंस है डायरेक्टली शिफ्ट्स टू क्लास 12 का कॉन्फिडेंस। 11 बेकार होने का मतलब होता है कि अब 12th में भी हम लोग डिमोटिवेटेड जाएँगे, तो वो नहीं करना है। 11th अच्छा करेंगे, 12th भी अच्छा करेंगे, शुरुआत से लगेंगे, ठीक है? एवरी एंट्रेंस एग्जाम आफ्टर 12th टेस्ट योर क्लास 11। तुम जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देखते हो, सब में तुम्हें क्लास 11 का देखने को मिलता है। चाहे वो जेईई हो या फिर वो नीट हो, चाहे फिर वो लॉ के एग्ज़ामिनेशन में क्लास 11-12 दोनों का होल्ड मिल रहा होता है, अदर देन सीयूईटी। तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, तुम्हें क्लास 11 को बहुत स्ट्रॉन्ग करके चलना है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। और जो हमारी मास्टरी है वो कहाँ से चालू होती है? सबसे पहले तो हम लोग डेली रूटीन को सेट करते हैं, उसके बाद सेम डे पे हम लोग उस चीज़ों को प्रैक्टिस और रिवाइज़ करते हैं। फिर हम लोग अपने नॉलेज को प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए अप्लाई करते हैं। कोर कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस करते हैं फ्रॉम द बुक। देन हमारा जो संडे वाला बैकलॉग है उसको कवर करते हैं। अगर हमने ये 5 चीज़ें कर ली, तो काफ़ी हद तक अपने 11 को बहुत सुनहरा, बहुत प्यारा बना रहे होंगे। कोशिश करो, लग जाओ, शुरुआत से लग जाओ। आई नो अभी सर क्या ही है, अभी तो कुछ अप्रैल का फर्स्ट वीक ही है। कोई बात नहीं, फर्स्ट वीक रेस्ट कर लिया ना, कर लिया ना। अब 10th ऑफ अप्रैल, 12th ऑफ अप्रैल तो धीरे-धीरे पढ़ाई में लग जा मेरी जान। माइंडसेट प्रिपेयर कर ले। थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा हेल्प करेगा, बहुत हेल्प करेगा, ठीक है? और वैसे भी अगर तू बहुत ज़्यादा पढ़ाई से दूर चला गया ना, मोमेंटम लूज़ कर देगा। मुझे पता है कितना मुश्किल होता है मोमेंटम को दोबारा से बना पाना, है ना? तुझे ही पता होगा ये बात, इसीलिए थोड़ा-सा लगना चालू हो जा। मिलते हैं ऐसे ही हमारे बैचलर में भी। सी वॉल लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको कनेक्ट कर लेना। बाकी जितने भी हमारे टेलीग्राम्स, इंस्टाग्राम ग्रुप हैं, उसका तुम्हें लिंक मिल जाएगा, जिससे कि तुम वहाँ पे हमसे कनेक्टेड रह पाओ। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में, सी वॉल। अगर तुम्हें कोई वीडियो पर्टिकुलर चाहिए हो, तो हमें कमेंट बताते चलना कि तुमको सर इस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए, हम तुम्हारी वहाँ पे हेल्प करते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल।